तो नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिस्ट्री मॉक टेस्ट 6 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए ब्रह्मा की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी पशुपति की या ऑप्शन डी इंद्र और वरुण की। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्त्रलिंग की भी आकृतियां प्राप्त होती हैं जो शिव पूजा से संबंधित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से या ऑप्शन डी बनवाली से। बताइएगा हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी आमरी। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी धौलावीरा से या ऑप्शन डी आलमगीरपुर से। बताइएगा सही आंसर। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनवाली। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी हाथी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं, परंतु उसका हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में उसका उल्लेख नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। बताइएगा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी सुरकोटदा से या ऑप्शन डी बनावली से। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। मरणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण क्या है, तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो इसमें जो है मंदिरों का उल्लेख सिंधु सभ्यता में नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। और तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। घोड़ों द्वारा रथ खींचे जाने का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिला है, हालांकि घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर एक विलुप्त हो गए हैं, कारण है कि वो खुदाई में प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही स्पष्टीकरण है कथन का। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है कथन का। ऑप्शन सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें कथन ये है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो ये सही है। कारण है वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है कथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नंबर 1, सोने के सिक्के। नंबर 2, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। नंबर 3, लोहे का हल। नंबर 4, नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी है 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी है 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी है 4, 3, 2, 1। बताइएगा सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आई थी नगर संस्कृत, फिर 2 लोहे के हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? ऑप्शन ए सामवेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से या ऑप्शन डी अथर्ववेद से। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए सामवेद का, ऑप्शन बी अथर्ववेद का, ऑप्शन सी यजुर्वेद का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी ब्राह्मण में या ऑप्शन डी परवर्ती संहिताओं में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। किन वैदिक साहित्यों में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, अतः यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द यथा विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृतत्व, अमृत पद आए हैं और इन पर चर्चा भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ऑप्शन सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद या ऑप्शन डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। वैदिक साहित्य में सही क्रम क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी सिंधु। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए बिपाशा, ऑप्शन बी कुभा एवं क्रमु, ऑप्शन सी परुषणी और ऑप्शन डी अस्किनी। बताइएगा, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुभा एवं क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन ए वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त है, ऑप्शन सी यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वह ग्रंथ है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद या ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। तो पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लीलावती, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी सावित्री या ऑप्शन डी लोपा मुद्रा। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोपा मुद्रा। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि प्रमुख थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन बी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑप्शन सी इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बताइएगा कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रमों के बारे में वेदोत्तर काल में प्रचलित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था? ऑप्शन ए एकेश्वरवादी, ऑप्शन बी बहुदेववादी, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, ऑप्शन डी निवृत्त मार्गी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। ऋग्वेद धर्म था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित थे? ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी अग्नि को, ऑप्शन सी विष्णु को या ऑप्शन डी रुद्र को। बताइएगा सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र को। इंद्र को 250 सूक्त, अग्नि को 200 सूक्त और वरुण तीसरे स्थान पर क्रमानुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी देवनागरी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र के समय यानी सूत्र काल में, ऑप्शन डी उत्तर गुप्त काल में। बताइएगा अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मशास्त्र के समय में यानी सूत्र काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृतियों में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 15। बताइएगा स्मृतियों में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी उपाध्याय, ऑप्शन सी पुरोहित या ऑप्शन डी गुरु। बताइएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में या ऑप्शन डी सारनाथ में। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। नंबर 1 गांधार, नंबर 2 अवंती, नंबर 3 कौशल, नंबर 4 मगध। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 4, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी 1 3 और 4। बताइएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल और मगध, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। ये रही आंसर की, देख लीजिएगा। धन्यवाद।